खंडवा के एक मदरसे में 6 साल की बच्ची के साथ हुई अश्लील छेड़छाड़ की घटना को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गंभीरता से लिया। कहा कि पुलिस गिरफ्तार मौलाना के संबंधों में और जानकारी निकालेगी, साथ ही उनसे मदरसे की अन्य बच्चियों के साथ तो इस तरह का कृत्य नहीं किया, इसकी जांच होगी। गृह मंत्री ने कहा कि खंडवा के मदरसे में 6 साल के बच्चे के साथ मौलाना अब्दुल समद द्वारा की गई अश्लील छेड़छाड़ मामले को गंभीरता से लिया गया। मामला मासूम बच्ची से जुड़ा है, वहां और भी कई बच्चियां हैं, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच करने को कहा है और पुलिस जांच दल का गठन किया। गृह मंत्री ने कहा कि आरोपी अब्दुल समद पर पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आरोपी ने इस तरह के कृत्य और बच्चियों के साथ तो नहीं किया। ये पता लगाने के लिए पुलिस वहां पढ़ाई करने वाले सभी बच्चियों से बात करेगी। तो कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष खड़गे जी द्वारा संगठन की स्टीयरिंग कमेटी में कमलनाथ को शामिल न करने पर प्रदेश के गृह मंत्री ने तंज कसा और कहा कि कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष का चुनाव लड़ने नहीं दिया था, उसका बदला ही दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से लिया है। पिछले 24 घंटे में 11 नए प्रकरण प्रदेश में आए हैं और 16 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 61 एक्टिव केस कोरोना के वर्तमान में हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि 3 अंक से नीचे हम जल्दी आ जाएंगे। माई ने चाहा तो शून्यता की ओर बढ़ना 2-4 दिन में प्रारंभ कर देंगे। सैंपल कलेक्शन जो प्रदेश के अंदर हुआ है वो 3242 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर मध्य प्रदेश की 0.34 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी की दर मध्य प्रदेश की 98.77 बनी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई पुलिस का एक्टिव केस। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में 3272 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,05,857 लोगों का वैक्सीनेशन प्रदेश के अंदर हुआ है। जी, दिखाने की भी डिमांड बढ़ रही है। चलो आप सब सोमवार को चलते हैं, अपन सब देखने। आप सब तो तैयार हो गए नहीं? तो ठीक है, सोमवार को चलते हैं, सभी लोग देखेंगे। लेकिन वास्तव में हम सबको वो फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए कि हमारी आस्था के केंद्र हैं राम, आराध्य हैं, और उनके बारे में वैज्ञानिक तरीके से और आस्था के सामने रख के जिस तरह से भ्रम को और दूर किया गया है। जिन लोगों ने काल्पनिक बता दिया था भगवान श्री राम को, जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था, मानव निर्मित बताया ही नहीं था, उसकी समय सीमा कोई गलत बता दिया था, इसमें वैज्ञानिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, हम सबको देखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी तो हम बता के ही जाएंगे। सर, आने वाले समय में आने वाला चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। मोदी जी ने एक बात और कही है कि पुलिस को एक ड्रेस होना चाहिए, साथ में कैंपस में ही आवास बने, और महत्वपूर्ण बात उनने ये भी कही है। निश्चित रूप से कल गृह मंत्रियों की बैठक को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, तो जैसे वन नेशन वन राशन के कंसेप्ट लाए हैं, वो इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है, और हम लगभग सभी गृह मंत्रियों की उस पर सहमति थी। पर्यटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भाषाएं जानते होंगे या अपने देश के अलावा अन्य देश की भाषा जानते होंगे, ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भर्ती की जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे पुलिस के जवानों के लिए क्वार्टर, जहाँ जहाँ शहरों में प्राइम लोकेशन पर थाने की भूमि है, उसको मल्टी करके नीचे थाना हो और ऊपर उनके क्वार्टर हो, इस तरह का करना चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अब पहल करने जा रही है, पर्यटन पुलिस के लिए भी और मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग के लिए भी। सोमवार को हमने इसकी बैठक बुलाई है, जिसमें ड्रग माफिया जो हैं, इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक बड़ा अभियान चला करके मध्य प्रदेश के ड्रग माफिया को नेस्त नाबूद करने का संकल्प हम सोमवार को लेंगे। मामले में काफी अभी सीएम ने भी बैठक ली है और
जो श्योपुर पुलिस है, मुरैना पुलिस है, वो इनके खिलाफ अभियान चला रही है, क्या कहना है आपका? एक तो गुड्डा का कोई गैंग नहीं है, डाकू नहीं, बदमाश है वो। डकैती नहीं डाली है, राहजनी की है उसने। और कोई गैंग भी मूवमेंट में नहीं लेता है वो, कभी मोटरसाइकिल से, कभी वाहन से, और कभी वैसे आके बदमाशियां करता है। उस पर 60,000 का इनाम कर दिया है, इनाम और बढ़ाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, ये गुड्डा के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे कि उसमें दफन हो जाएगा। और यहाँ पर किसी को भी बदमाशी करने की इजाज़त है नहीं। दरअसल ये विवाद वन विभाग की, अभी ताज़ा जो आया है वो वन विभाग की ज़मीन का मामला है, और वो आरोप लगाते हैं कि वो गुड्डा की धौंस में जोतता है, जबकि दोनों ही पक्ष वन विभाग की जगह को जोते हुए हैं। प्रकार अलग है, लेकिन चूंकि जोड़ा उससे गया है, इसलिए मैंने आपका ध्यान इस ओर दिलाया। मोहम्मद जुबैर